यस मैम मैम। हलवा पूरी और चने। एग्जैक्टली तो सुबह से मैं भी वही खा रही हूँ। मजा आ गया आज, लेकिन आज का दिन अभी खाने के बाद जो संतुष्टि मिल रही है ना, अब कुछ भी कर ले आदमी। चलिए भाई, अभी आपका ये पहला क्लास है, केमिस्ट्री हुआ था ना इससे पहले? यस मैम। यस मैम। हाँ, मैम तो उससे क्लास लेने से पहले तो मुझे ये बताइए कि आपका कल का टेस्ट कैसा गया बच्चों? अरे भाई बोलिए। हाँ, ठीक ठाक ही गए। ठीक था। बाकी लोगों का कोई जवाब नहीं आ रहा है मुझे। आपको अभी तक पीडीएफ मिला आंसर वाला? नो मैम। नो मैम। पिछली बार भी मुझे लग रहा है मैंने ही भेजा था आपको। कोई नहीं, मैं इस बार फिर से पीडीएफ आपको भेज देती हूँ लेकर के ग्रुप में। मुझे एक्चुअली ये काम क्लास में आने से पहले ही कर देना चाहिए था, नहीं कर पाई, बट अभी भेज दूंगी मैम। आप एक बार रेफर कर लेना और क्वेश्चंस देख लेना। मैं भी देखूंगी क्या क्वेश्चन आए थे, मैंने देखा नहीं अभी संडे टेस्ट वाला क्वेश्चन कुछ भी। डिफिकल्टी लेवल जहाँ पे होगी उस वाले क्वेश्चन पे बात करेंगे, क्योंकि आपका बहुत ही जल्द ऑफलाइन टेस्ट भी होने वाला है। सो बी प्रिपेयर, वो भी देना है आपको। मैम एंड कब तक है? कब होगा? देखो, कब तक मतलब नवंबर में होगा। अब देखो कब तक होता है, मुझे भी एग्जैक्टली डेट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। जो मुझे पता होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। हम स्टार्टिंग में या फिर नहीं, नवंबर खत्म? स्टार्टिंग में तो होने के चांसेस कम ही है, मान लो वही मिड नवंबर के बाद ही होगा। बट होने वाला है तो प्रिपरेशन वैसी चाहिए, हमेशा ऑनलाइन तो नहीं होगा। तो आपको अभी अवंती को ऑफलाइन टेस्ट देना है, प्लस आप वाइवा दे रहे हो, वाइवा में भी सिलेक्शन आपका होना इम्पोर्टेंट है। तो बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं जैसे वो आंसर दे रहे हैं उस पे तो। सो इसीलिए तैयारी अपनी उसी हिसाब से रखनी है। और मैंने भी कोशिश की है कि मैं थोड़ा सीक्वेंस एंड सीरीज में पैटर्न चेंज करूं। यानी कि अभी तक हम लोग क्या करते थे कि क्वेश्चंस बहुत करते थे, मगर मेन जो मुद्दे वाली बात है वो नहीं करते थे। अभी सीक्वेंस एंड सीरीज से क्या है, आज भी मैंने पीवाई क्यू के आपके 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन लिए हैं। पीवाई क्यूज में ज्यादा से ज्यादा करवाना चाहती हूँ, क्यों इम्पोर्टेंट तो वही है भाई, जितना भी देख लो आप। और थियोरिटिकल पार्ट वैसे भी हमारा कम है और भी कम होगा, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी बहुत गिने चुने ही किए जाएंगे। एकदम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे, क्योंकि हमें क्वालिटी की जरूरत है। एंड में क्या देखा जाता है कि आपका रिजल्ट क्या आया। ये कोई नहीं देखेगा कि आपने चैप्टर फिनिश किया क्या किया। नो वन, किसी को कोई मतलब ही नहीं है, बस रिजल्ट से मतलब है। डेट है आज का कितना, 23। कल छुट्टी है बच्चों, कल आप दशहरा सेलिब्रेट करना, मैं भी यस करूंगी। मैम। रावण का पुतला जलेगा, हम लोग जाएंगे देखने, आप लोग भी जाना अगर जा पाओगे तो। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पिछला क्लास भी हुआ था, आज का क्लास भी होगा। एक एक्स्ट्रा क्या होगा यहाँ पे आज, पी वाई क्यूज होंगे आपके। वो भी पिछले क्लास में नहीं हुआ था ना, 80 में हुआ था। चलो तो स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज से, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी। पहला प्रॉपर्टी क्या है, द कॉमन रेशियो कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव बट नॉट जीरो। तो ये तो भाई हम कर ही चुके हैं ऑलरेडी क्वेश्चन सॉल्व, तो उससे भी समझ में आता है कि प्लस माइनस तो होता ही है, माइनस में भी होता है प्लस में भी होता है, बट जीरो नहीं हो सकता। आपका कॉमन रेशियो कॉमन डिफरेंस जाएगा, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो वो वैसे भी ना पॉसिबल है, प्रॉपर्टी में भी नहीं है। फिर सेकंड प्रॉपर्टी हमें क्या कहता है, if a comma b comma c are in GP, this implies b square is equal to ac। ये कहाँ से आया, b upon a is equal to c upon b। इसको आप क्या करोगे, अगर इक्वेट करते हो तो ये मिल करके आपका क्या बन गया, b स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू सी। अब ये प्रॉपर्टी मतलब ये रिजल्ट है, राइट। ये रिजल्ट है तो किसी ना किसी क्वेश्चन पे तो एप्लीकेबल होगा, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी देखेंगे हम लोग। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्या यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी लगती है या फिर नहीं लगती है। इफ pth qth and rth terms of a gp are themselves in gp, then pq r are in।
ये दोनों तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अभी एचपी क्या है तो हमें पता भी नहीं है ना। हिमाचल प्रदेश, ठीक है। अभी JEE 1 वालों को मैं पढ़ा रही थी, वो लोग इसी में थे, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ये जीपी को कुछ भी जर्मनी बना रहे थे। मतलब पूरा उनका मूड यही था आज का। तो छोड़ दीजिए, नन ऑफ दिस का भी चांसेस बहुत कम बनता है, इन दोनों में ही कोई मैम एक। JEE 2, हाँ मैम JEE 1 की क्लास ले रहे हो अभी? JEE 2 ने बोला होगा। इससे पहले वाला जो क्लास था, JEE 2 वाली क्लास जो थी, यस मैम। हाँ वो लोग पूरा उसी में डूबे हुए थे मैम यार। आपने JEE 1 बोल। अरे तो मुझे फांसी पे चढ़ा लोगी क्या, बोल दिया तो नो गलती, मैम। गलती से बोल दिया, छोड़ो इग्नोर करो वो सब चीजें। तो एपी में इन्होंने टिक तो कर दिया कि हाँ भाई एपी आंसर होगा, बट हमारे लिए टास्क क्या है, कैसे होगा कैसे, सोचो सोचो जरा। कुछ भी नहीं दिया एक्चुअली देखा जाए तो, PQR टर्म्स है क्या वो भी अपने को निकालना पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं। TP, देन TQ, देन TR। हमें क्या पता है, फॉर्मूला A इंटू R n-1 होता है, तो यहाँ पे मैं कैपिटल A ले लेती हूँ इंटू R T-1, n को रिप्लेस करते जाओ, A इंटू R Q-1, A इंटू R, ठीक है, R-1। देन मुझे क्या पता है, TP कॉमा TQ कॉमा TR, ये सारे मेरे जीपी के टर्म्स हैं। भाई ये तो समझ में भी आ गया कि हाँ जीपी के टर्म्स है। देन फाइनली मैं क्या करूँ अब, themselves इन जीपी, वो जीपी के टर्म्स है और जीपी में ही है, सो टी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू TP इंटू TR, ठीक है। ये कुछ आपका इस तरीके का बन गया, TQ का स्क्वायर ले रहे हो और TP इंटू TR दोनों को आप इंटू में डाल रहे हो। इसको हम फॉलो करके आगे चलते हैं, दिस इज लाइक अ फॉर्मूला, ठीक है। इसको एक फॉर्मूला समझ करके अगर आप आगे चलते हो और ये देखते हो कि जो आपको फाइनल टर्म मिलेगा वो जीपी में होगा या नहीं होगा। सो A स्क्वायर इंटू क्यू लिया था आपने, मतलब R2Q-2 हो जाएगा ये, विच इज इक्वल टू A इंटू RP-1 इंटू A इंटू R-1। ये A कैंसल, ये A स्क्वायर से, तो R भी कैंसल आउट ही समझो, बचा क्या हमारे पास 2Q, अरे सॉरी Q तो इसके सर पे नहीं है ना, इसके साथ ही है, 2Q-2 इज इक्वल टू, ये कितना बचेगा, P प्लस R-2, P इंटू में है तो प्लस R, -1 बच जाएगा। सो यहाँ से भी आपका 2 जाएगा कैंसल, सो Q इज इक्वल टू P प्लस R अपॉन 2, ठीक। ये आपका क्या है, इक्वेशन नंबर 2 है। P कॉमा Q कॉमा R आपके जीपी तो है नहीं है, ठीक है, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हरगिज नहीं है, 2 टर्म्स प्लस 1 एवरेज, एवरेज काइंड ऑफ चीजें दिख रही है, ये हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। फॉर्मूले को देखकर ही समझ में आता है कि जो भी आपका आंसर है वो जीपी नहीं है बल्कि एपी है। तो इस तरीके से हमने समझा कि ओके, जो टर्म आएगा वो जीपी नहीं होगा, वो एपी होगा। जब जीपी को आपने सॉल्व करना शुरू कर दिया ना, जहां से वहीं से समझ जाओ कि खत्म उसकी कहानी, वो जीपी रहा ही नहीं अब। आई होप ये क्वेश्चन सबको क्लियर था, अगर क्लियर है तो आगे बढ़े क्या। मैम चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दिखने में जितना आसान है उतना आसान है नहीं। क्या कह रहा है समझना पड़ेगा इधर। ए बी सी जीपी में है, ठीक है, फिर दो इक्वेशन है आपके पास, ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c इक्वल टू 0 एंड dx स्क्वायर प्लस 2ex प्लस f इक्वल टू 0 हैव अ कॉमन रूट इफ d अपॉन a कॉमा e अपॉन b कॉमा एंड f अपॉन c, मतलब d e f a b c, इस तरह से सीक्वेंस में जा रहा है। r इन किसमें है,
अगेन ये एपी जीपी एचपी मांग रहा है हमसे, तो अगेन एचपी तो सवाल ही नहीं है, नन ऑफ दिस का भी सवाल नहीं है, क्योंकि भाई जब आप दो इक्वेशन सॉल्व करोगे तो कुछ ना आए ऐसा तो हो भी नहीं सकता है ना, इतनी मेहनत इसलिए तो करी भी नहीं है हमने, तो कुछ तो आएगा, फिर से कह रहा है एपी में आएगा। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी हम लगा सकते हैं, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, ये प्रॉपर्टी अभी हमने पढ़ी भी थी और इसको इक्वेशन नंबर 1 लिखते हैं, तो चलो देखते हैं कैसे एप्लीकेबल है ये क्वेश्चन में। सो सबसे पहले मैं पहला टर्म लूंगी, पहला मेरा इक्वेशन क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी इक्वल टू 0। अभी ये हमें क्वाड्रेटिक ही तो है, ये कुछ भी नहीं है, क्वाड्रेटिक है। जब भी क्वाड्रेटिक की बात आती है तो मुझे एक ही फॉर्मूला पता है, क्या, d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, सो दिस इज नाउ 4b स्क्वायर माइनस 4 इंटू ac, 4 लग जाएगा, 2 2 जा 4, एक सामने आपके लग जाएगा। और एक चीज मुझे क्या पता है, इसी इक्वेशन से निकल करके आता है सम ऑफ रूट्स विच इज इक्वल टू अल्फा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा होता है ना, बट यहाँ पे सेम है, मतलब अल्फा प्लस अल्फा विच इज इक्वल टू माइनस 2b अपॉन a, ये भी आपको याद रखना है। ये कितना होगा आपका 4 इंटू बी स्क्वायर माइनस ए सी, बी स्क्वायर माइनस ए सी तो आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि देखो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी है, तो ए सी को जब इक्वल टू के इधर लेकर जाओगे तो यहाँ क्या बचेगा, 0 बचेगा, मतलब दिस इज इक्वल टू 0, तो 0 इंटू 4 अगेन आपका क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, पूरा का पूरा ये 0 हो गया, कहानी यही खत्म इसकी। नाउ कम्स टू सेकेंड इक्वेशन, dx स्क्वायर प्लस 2ex प्लस f इक्वल टू 0। आई होप आप रिलेट कर पा रहे हो स्टेप्स को, मैं ऐसा कुछ नहीं बता रही हूँ कि एक उत्तर एक दक्षिण, ऐसा कुछ नहीं है, स्टेप्स को रिलेट कर लो आपस में। सेकेंड इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं। dx स्क्वायर प्लस 2ex प्लस f इक्वल टू 0 हैज अ कॉमन रूट विथ फर्स्ट इक्वेशन, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है, ये था। और मुझे क्या पता है, अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, 2 चला गया आपका, 2 नहीं है अब, अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, देयरफॉर आपका ये जो माइनस बी अपॉन ए है ना, दिस इज अ रूट ऑफ dx स्क्वायर माइनस 2ex प्लस f इक्वल टू 0। सो अब इक्वेशन पुट करना शुरू करो, x की जगह पे वैल्यू रखो आप, जो रूट आपको मिला है, d इंटू माइनस बी अपॉन ए का स्क्वायर प्लस 2e माइनस बी अपॉन ए प्लस f इक्वल टू 0। सो नाउ इट इज b स्क्वायर इंटू d माइनस 2abe प्लस ए स्क्वायर इंटू एफ इक्वल टू 0। आप एलसीएम लोगे, एलसीएम ना भी लोगे, ओपन करोगे तो ये तो माइनस ओपन हो जाएगा, ये ए है जो डायरेक्टली एफ के संग चला गया, नीचे के दोनों ए एफ के संग चले गए तो ए स्क्वायर हो गया। दिस इम्प्लाइज ये आप बी स्क्वायर डी माइनस, जस्ट अ सेकेंड मैं आपको एक इजी स्टेप बताती हूँ जिससे पूरा माइनस का टर्म ही खत्म हो जाए, बी स्क्वायर डी अपॉन प्लस ए स्क्वायर एफ अपॉन समथिंग कुछ होगा, इसको इधर लेकर चले जाओ तो 2abe, सब में आप क्या करोगे, ए बी स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे, ठीक है, ए बी स्क्वायर से आप क्या करोगे, सबको डिवाइड कर दोगे, सो आपको कितना मिलेगा, अगर सबको डिवाइड करते हो तो यहाँ से चीजें जो कैंसिल होंगी वो कैंसिल होगी, बचेगा क्या, d अपॉन ए प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, ए एफ अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है, यही बचेगा, विच इज इक्वल टू 2e अपॉन बी, यही तो बचेगा। आप क्या कह सकते हो, d अपॉन ए प्लस ए एफ अपॉन टी,
इंटू ए, क्योंकि बी स्क्वायर मेरा क्या था, ए सी था, विच इज इक्वल टू 2e अपॉन बी, ए कैंसल, डी अपॉन ए, कॉमा e अपॉन बी, कॉमा f अपॉन सी, दे ऑल आर इन, इसमें है, एपी में है, ठीक है, ये सारे के सारे आपके एपी में हो गए, जीपी तो है नहीं, तो जाहिर सी बात है ये एपी में है। आई होप सारे स्टेप्स आपको क्लियर थे। अगर स्टेप्स क्लियर हैं तो अब आप यहाँ से फिर कंक्लूड कर सकते हो कि हाँ, ये जो क्वेश्चन अभी हमने पढ़ा ये सब एपी में ही थे आपको। ओके, एनी कंफ्यूजन एनीवन? नहीं है तो ठीक है, ओके। अगर आप कह रहे हो नो तो उससे आगे बढ़ते हैं। मैंने थोड़ा सा ठंडा पानी पी लिया, फिर से मेरा गला पकड़ने लगा। ठंडा इन द सेंस नॉर्मल वाटर। अगर मैं थोड़े भी गर्म पानी ना पीऊं तो बड़ी दिक्कत होने लगती है मुझे गले में। इफ x, 2x plus 2, 3x plus 3 are in GP, then the fourth term is, ये क्वेश्चन देखो कैसे फ्रेम किया गया है, दिखने में कितना अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि बस फोर्थ टर्म तो हमको पता ही है। आप अगर आपको बोलना होता कि फोर्थ टर्म क्या है तो आप क्या बताते मुझे क्वेश्चन देखकर? वाह वाह, कितना आसान है। बट क्या वो आंसर दे रहा है चारों में से? मतलब क्या गलत है हमारा? तो कहानी हमारी गलत है, यानी कि x, 2x plus 2, 3x plus 3 ये सारे हमारे क्या है, जीपी में है, पहली चीज तो। दूसरी चीज, अब मैं क्या करूंगी, 2x plus 2 को मैं स्क्वायर कर देती हूँ, इज इक्वल टू x इंटू, मेरे पास क्या बचेगा, 3x plus 3। फिर आप इसको सॉल्व करोगे, 4x स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 प्लस 8x हो जाएगा। ये कितना होगा, 3x स्क्वायर प्लस 3x। अगेन आप इसको सॉल्व करोगे तो x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज तो कर ही सकते हैं, 4 और 1, यानी कि x प्लस 1, x प्लस 4 इक्वल टू 0। देयरफॉर हमें यहाँ से x की दो वैल्यू मिली, x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू -4। बच्चों आप लोग बताओ, दोनों में से किसी एक को मुझे रखना है, किसी एक को नहीं रखना है, तो मैं किसको रखूंगी बताओ? -1 को रखूंगी या -4 को? जीपी देख लेना, जीपी क्या है आपको, उसके अकॉर्डिंग आप बताना। -1 को रखूंगी या -4 को रखूंगी? अरे भाई इतना मुश्किल क्वेश्चन था क्या ये मेरा? बोलिए, x की जगह पे वैल्यूज पुट कीजिए ना, थोड़ा माइंड कैलकुलेशन, क्या रख सकते हो? देखो जेई का क्वेश्चन करना है आगे, यहीं पे अगर आप दिमाग चलाना अपना बंद कर दोगे तो जेई में क्या करोगे फिर? मैंने क्या बोला ही क्या है आपको, इतना मैंने क्या आपसे मांग लिया कठिन? देखो यहाँ पे, देखो ये x -1 है, x -4 है, -1 को उठा के इस पे रख के देखो क्या मिलता है, -4 को इस पे रख के देखो क्या मिलता है। जो मिलता है उसको एनालाइज करके आप मुझे बताओ कि हम x -1 को सेलेक्ट करेंगे या x -4 को सेलेक्ट करेंगे। बताइए बच्चों। हाँ, किसको? -4
-4 को सेलेक्ट करेंगे। गुड। -1 को सेलेक्ट करने में क्यों प्रॉब्लम आई आपको, क्या ऐसा है? कैंसिल हो जाएंगे, -2 +2 कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल हो जाएंगे। मतलब 0 आ रहे हैं ना, -1 करते हो तो -1 हाँ इज इक्वल टू 0, इसीलिए नहीं लेंगे -1 को, इसको लोगे आप। अगर x इज इक्वल टू -4 लेकर के चलते हो, आप लोग की ना नेटवर्क क्लियर नहीं है, आप लोगों ने जो भी बोला सब कट कट के मेरे पास आई। मुझे किसी का 4 सुनाई दिया, किसी का सुनाई दिया रखते हैं तो, आगे का सेंटेंस खत्म, मैंने खुद ही बता दिया जो x इज इक्वल टू -4। अब अगर आप -4 रखते हो तो आपको टर्म्स कैसे मिलते हैं? -4, -6, -9, फोर्थ टर्म भी अगर होता तो आपको मिलेगा -27/2, ये आपको फोर्थ टर्म मिलेगा। इसको फ्रैक्शन में लिखोगे तो -13.5 मिलेगा। इसका अगर कॉमन रेशियो निकालोगे आप तो कितना मिलेगा आपको? 3/2, दैट इज इक्वल टू 1.5। बट ये तो आपका कॉमन रेशियो हो जाता है, तो दिस इज नॉट मच इम्पॉर्टेंट। फोर्थ टर्म से हमसे पूछा था तो फोर्थ टर्म इज योर -13.5। अब आपको समझ में आया होगा कि ये आया कहाँ से। कपड़े का ढाला। ठीक है, यस मैम। चलो फिर से प्रॉपर्टीज आ गए हमारे पास। कहता है कि कंसिडरिंग नंबर्स इन जीपी। तो कंसिडरिंग नंबर्स का क्या मतलब है? जीपी तो वैसे भी हमें पता है, अभी हमने जनरल टर्म भी पढ़ चुके हैं हम उसका। दिस इज नाउ अगेन समथिंग A/R, ठीक है, सॉरी A/R, A/AR स्क्वायर। ओके, ये आपका एक जनरल टर्म है जो आप पढ़ते आ रहे हो अभी। तो सारे को आप क्या करोगे? कंसिडरिंग नंबर्स, यही नंबर्स आप सारे कंसिडर करोगे। 2, then 3, then 4 and this will go on to up to n नंबर ऑफ जीपीज में आपके क्या हो जाएंगे? n हो जाएंगे, nth टर्म तक आपका ये जाएगा। तो यही कह रहा है कंसिडरिंग नंबर्स इन जीपी, जो हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं। फोर्थ वाली प्रॉपर्टी को जरा देखो आप। द प्रोडक्ट ऑफ द टर्म्स ऑफ एन जीपी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड is constant and equal to the product of first and last terms. Now मैं आपके सामने जीपी लिख रही हूँ, जैसे कि A/AR स्क्वायर, AR क्यूब, AR टू द पावर 4, AR5, AR6, then AR7, AR8, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4। ठीक है, आप ये देखते आ रहे हो। तो आप यहाँ से कुछ भी उठा लो, एक जैसे कि आपने एक ये उठा लिया, एक ये उठा लिया, यहाँ पे मेरा क्या बनेगा? A² R टू दी पावर 8, इसका प्रोडक्ट 8 बनेगा। मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं कौन सा फर्स्ट टर्म उठा रही हूँ। यहाँ पे तो सारे फर्स्ट टर्म है आपके देखे जाए तो। एंड जब आपने इसको इक्वल भी किया तो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म्स, आपने प्रोडक्ट ही तो किया इसका। अगेन जो आपका सीक्वेंस आएगा वो जीपी में ही होगा। ठीक, ये प्रॉपर्टी कहना क्या चाह रहा है आप समझे ना, ये एग्जैक्टली हमसे क्या कहना चाह रहा है। कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट तो होगा ही, ए और आर तो वैसे भी यहाँ पे कांस्टेंट है, या A² आपका कांस्टेंट होता जाएगा। सी A² यहाँ से भी उठाओगे तो A² तो कांस्टेंट होगा, 4 3 12 हो जाएगा है कि नहीं है? होता जाएगा। सो लाइकवाइज मतलब ये प्रॉपर्टी आपको यही बताता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस प्रॉपर्टी का मैं करूँ क्या? कुछ ना करो, दिमाग में रखो, क्वेश्चन आएगा तो वहां पे अप्लाई करना। क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम चीज आपको बता रहा है। इफ ईच टर्म ऑफ एन जीपी इज मल्टीप्लाइड और डिवाइड और रेज्ड टू द पावर बाय सेम नॉन जीरो नंबर, देन द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज आल्सो अ जीपी। देखो आपको यहाँ पे भी प्रोडक्ट करके जो आंसर मिलेगा वो रिजल्टिंग सीक्वेंस आपका जीपी ही होगा, यहाँ पे भी अगेन जीपी होगा। फॉर एग्जाम्पल
ए स्क्वायर कॉमा ए स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमा ए स्क्वायर आर टू द पावर 4 then a square r to the power 6 comma a square r to the power 8 so on। मतलब क्या दिखा, ए स्क्वायर कांस्टेंट है और आर के पावर भी दो दो रेज होती जा रही है, 2 + 2 + 2 + 2, ठीक है। तो अगेन कांस्टेंट टर्म और उसकी पावर रेज हो रही है, फिर से सीक्वेंस जीपी ही बन रहा है हमारा। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखिए जरा, नॉट क्वेश्चन, प्रॉपर्टी नंबर 6, सॉरी। इफ a1 comma a2 comma a3 and b1 b2 b3 are two GPs with common ratio r1 and r2 respectively, then the sequence a1 b1 a2 b2 a3 b3 is also a GP with common ratio r1 r2। दो GPs है यहाँ पे, बोलने का मतलब है इसका a कॉमा ए आर स्क्वायर, ये आपका एक जीपी है। लाइकवाइज आप बी के लिए भी लिखोगे, बी कॉमा बी आर स्क्वायर, ये आपका दूसरा जीपी है, ठीक है। तो ए बी कॉमा ए बी इंटू आर एक और कैपिटल आर, क्योंकि दोनों आर को मैं कैसे स्मॉल लिखूं, तो एक को मैंने कैपिटल लिख लिया, कॉमा ए बी इंटू आर का स्क्वायर कॉमा ए बी इंटू आर क्यूब, बहुत ज्यादा होता तो क्यूब होता, 4 5 ये बढ़ता ही जाएगा। तो अगेन विथ अ कॉमन रेशियो आपने लेकर के फिर से एक जीपी ही बनाया है। सीक्वेंस पूरा क्या है, ये सारा का सारा क्या है आपका, ये सारा अगेन आपका जीपी ही है। तो वही चीज ये प्रॉपर्टी कह रहा था। वो एनीवेज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो हमें समझ में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अगेन मेरे मुंह से क्वेश्चन ही निकल रहे हैं, पता नहीं क्यों। प्रॉपर्टी नंबर 7, ए कॉमा ए आर स्क्वायर कॉमा ए आर क्यूब एंड गोज ऑन। इफ a1 a2 a3 are in GP where each ai greater than 0, then log a1 a2 a3 are in AP and its converse is also true। यहाँ पे जब लॉगरिथम आ गया तो वो क्या किया, जीपी से हट करके एपी में आ गया और उसका कन्वर्स भी ट्रू है। सो मैं अगर इसको आपको डिफाइन करूं तो log a कॉमा log a r कॉमा log a r का स्क्वायर कॉमा log a r का क्यूब, सो ऑन। लॉगरिथम में आपको एक फॉर्मूला याद होगा, log m इंटू n, जब हम लोग पढ़ते थे तो क्या था फॉर्मूला बच्चों, log m प्लस log n। ये आपको याद रखना है, प्रोडक्ट में इंटू हो जाएगा। सो अगर मैं लिखूं log m टू द पावर अल्फा, पावर मेरे सामने आएगा यानी कि अल्फा log m। ओके ये हो जाएगा आपका। जस्ट अ सेकेंड ना, 1 मिनट से भी कम समय में वापस आ रही हूँ मैं। ओके बच्चों, सो आपने देखा ये वाला स्लाइड जो हमने पढ़ा अभी, ठीक है। आगे बढ़े इस प्रॉपर्टी से। यस मैम। यस मैम। ओके चलिए, क्वेश्चन नंबर कितना होगा, हमने अभी तक 2 क्वेश्चन कर लिए या 3 कर लिए, 3 कर लिए ना। 3 4 क्वेश्चन नंबर 4,
If the sides of a right angle triangle are in GP, then the cosine of the greater acute angle. भाई यहाँ पे इसने ट्रायंगल बोल दिया तो हमें एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। साइड्स बोला है इसने और वो हमें एक इशारा दे दिया है क्या कि जीपी में होगा, तो भाई आप अपना बना लो फिर सीक्वेंस। ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। ये कितना होगा मेरा ए आर, ये ए और ये ए आर स्क्वायर। ये तो मैं करूंगी ट्रायंगल में ज्यादा से ज्यादा। नाउ मुझे क्या पता है, आर इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, आर मेरा 1 से यहाँ पे ग्रेटर है। सो नाउ ट्रायंगल को देखते हुए अब आप यहाँ से सॉल्व करोगे तो ए आर का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये ऑलरेडी स्क्वायर में है, ए आर स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, सबको स्क्वायर कर रहे हो आप। ये पाइथागोरस थ्योरम जैसा ही लग रहा है कि नहीं? देखने से तो वैसे ही लग रहा है। यस मैम। Yes, ma'am. तो r टू द पावर 4 इज इक्वल टू r का स्क्वायर प्लस 1। मैं r टू द पावर 4 को ज्यादा टाइम तक लेके सॉल्व नहीं कर पाऊंगी, तो बेटर है कि आप क्या करो, सपोज करो r स्क्वायर इज इक्वल टू t, सो दैट t का स्क्वायर माइनस t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये मुझे इक्वेशन मिल गया। अगेन क्वाड्रेटिक के फॉर्म में आ गया। ये फैक्टराइज तो मैं कर नहीं सकती इधर, तो मेरा एक ही फॉर्मूला बचा ना। कौन सा फॉर्मूला बचा? t इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस रूट ओवर 1 प्लस 4 हो जाएगा अपॉन में 2। सो अगेन t इज इक्वल टू 1 प्लस रूट ओवर 5 अपॉन में 2। मुझे क्या पता है कि आर स्क्वायर इज पॉजिटिव, ये मुझे क्वेश्चन ने बोल दिया है। अगर पॉजिटिव है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस रूट ओवर 5 अपॉन में 2। ये मेरा आर स्क्वायर है, मुझे बहुत अच्छे से ये मिल गया। बट अभी भी मेरा एक पार्ट बाकी है क्वेश्चन का, कोसाइन। कोसाइन मतलब मेरा होता है कॉस, कॉस का फॉर्मूला होता है बी अपॉन एच, जो आपने पढ़ा भी होगा ट्रिग्नोमेट्री में। यहाँ पे मेरा बी अपॉन एच कितना है? ट्राइंगल से अगर मैं देखूं तो ए अपॉन ए स्क्वायर। R square. हाँ, ए कैंसल तो 1 अपॉन आर का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस 5 रूट ओवर 5 प्लस 1 या 1 प्लस रूट ओवर 5, जो भी लिखना है लिख दो, यस मैम। रेसिप्रोकल हो जाएगा ये। सो मुझे आंसर क्या मिला? मेरा फाइनल आंसर तो ये है। ये मेरा अच्छा स्टेप था, अच्छा आंसर था, बट वो हो नहीं सकता है क्योंकि मुझे एंड में कोसाइन निकालना है। सो यहाँ पे आपका आंसर है नन ऑफ दिस, तीनों नहीं है। वैसे कि ये हो सकता था बट होते होते नहीं हुआ। जैसे एग्जाम में होता है ना, मैंने रिसेंटली एक एग्जाम दिया था, मेरा 7 नंबर से रह गया था, 7 नंबर। हालांकि 7 नंबर बहुत होते हैं, स्टिल इट्स अ सिंगल डिजिट। सिंगल डिजिट से अगर आप फेल होते हो, फॉल करते हो, तो बहुत तकलीफ होती है। मुझे बहुत तकलीफ हुई 2 दिन तक। फिर मैंने बोला कोई बात नहीं, फिर से वो एग्जाम आएगा, फिर से मैं लूंगी। चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 1। क्यों क्वेश्चन नंबर 1? क्योंकि अब आप आ गए हो पीवाई क्यूज में। जेई मेन का 2019 का ये क्वेश्चन है। होपफुली आज हम लोग सारे क्वेश्चन जितने मैंने लिए हैं वो कर लेंगे। उनकी तरह नहीं करेंगे, जेई 2 की तरह नहीं करेंगे। वो लोग तो कहने लगे नहीं नहीं मैम और नहीं पढ़ना आज। क्लास ही मेरी उन्होंने ना 5 मिनट पहले ही खत्म करवा दी उनकी वजह से। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, थोड़ा सा खुद से एनालाइज करो, खुद के दिमाग में भी कैलकुलेशन करो, तभी कर पाओगे, एग्जाम आएगा तो। द सम, किसका सम? आपके सामने एक इक्वेशन रखा हुआ है 3 इंटू 1 का क्यूब अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 5 इंटू समथिंग प्लस 7 इंटू समथिंग। सबको मत देखो, आप देखो 3 5 5 7। एक्चुअली क्या हो रहा है यहाँ पे, +2 भी हो रहा है ना, +2 हो रहा है। इसको तो आप कुछ नहीं कर सकते। 1 2 3 4 5 6 टर्म्स है टोटल के टोटल आपके, अप टू 10th टर्म।
10th टर्म तक ये जाएगा तो सम मतलब आपको फॉर श्योर एसएन तो निकालना ही पड़ेगा। अप टू 10th टर्म मतलब आपको एक्चुअली में S10 निकालना पड़ेगा, वो भी समझ में आ गया हमें। बट S10 डायरेक्टली तो निकाल नहीं सकते आप। तो उससे पहले आप क्या निकालोगे, TN। देखो ये जो जेईई मेंस के क्वेश्चन अभी आप कर रहे हो, ये नॉट नेसेसरली ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से आए हुए हैं, ये अभी तक आपका जो एपी और जीपी के 4 क्लासेस हो गए ना उस पे बेस्ड है। मैंने वही क्वेश्चंस उठाए जो आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, कर पाओगे। TN इक्वल टू, सबसे पहले तो मुझे दिख रहा है +2, सो 2n + 1 ले लिया मैंने। ऑड में हम लोग लेते थे, इवन में 2n लेते थे, ये आपको पहले से पता है। ऑड में 2n + 1 लेते हैं, इवन में 2n लेते हैं। ये मुझे लग रहा है कब से पता है आपको, ये सेट्स के टाइम से पता है कि नहीं बच्चों, झूठ मत बोलना, याद है? यस सेट्स में, मैम। हाँ सेट्स में हम लोग को गोला गोला क्या बनाते थे, मैं भूल गई, गोल गोल को क्या बोलते थे आप लोग? क्लॉज। Venn diagrams. वेन डायग्राम। यस मैम। वेन डायग्राम बनाते थे तो वहां से 2n + 1 2n ऐसे लेकर के हम लोग करते थे। तो देखो सेट्स का भी कॉन्सेप्ट लग रहा है इधर, वाह वाह, हो गया। 1³ अब सबको लो आप सम में, 1³ + 2³ + 3³ + डैश डैश + n³, 4 तो है नहीं आपके पास, अपॉन में अब क्या लोगे आप, एक और फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, बट देखते हैं। 1² + 2² + 3² + n², ओके, विच इज इक्वल टू 2n + 1, तो ऐसे ही रहेगा। एक और आपने फॉर्मूला पढ़ा था, n × n + 1 अपॉन में स्क्वायरिंग कर दोगे सबके तो 2 2 आपका 4 हो जाएगा। देन अगेन नीचे में भी सेम फॉर्मूला, n × n + 1 इंटू 2n + 1 अपॉन में क्या करोगे, टोटल नंबर 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ 6 आ जाएंगे। जो जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल आउट कीजिए, n का ये कैंसिल हो रहा है, n + 1 का स्क्वायर से ये कैंसिल हो रहा है, 2 2 = 4 2 3 = 6। सो आप इसको जब नेक्स्ट में लिखोगे पूरे को पलट करके क्या बचा आपके पास, विच इज इक्वल टू 3/2 × n² + n। ओके, यही आपके पास बचेगा। नाउ Sn अगर आप करते हो, सिग्मा n इज इक्वल टू 1 to 10 Tn विच इज इक्वल टू S10। सो 3/2 को बाहर ले लो, सिग्मा n इज इक्वल टू 1 to 10, या आप जब करोगे तो n² + n। फाइनली इसको जब आप सॉल्व करोगे ना, n² + n की वैल्यू बस रख देना आप लोग, वैल्यू रखोगे तो 3/2 और समथिंग आपको मिलेगा, 385 + 55 विच इज इक्वल टू आपका होगा 3/2 × 440। सो ये 220 बस न्यूमेरिकल ही आ गया और कुछ नहीं है। सो ये हो जाएगा आपका 660। मैंने जानबूझ के स्टेप आपके लिए छोड़ दिया कि आप पुट करना, ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्शियस रहोगे कि हाँ मुझे पुट करना है। पुट करोगे तो आपको ये मिलेगा, ठीक है। सिंप्लीफाई करने पे आपको नेक्स्ट स्टेप में ये मिलेगा, फिर ये मिलेगा, फिर आंसर मिल जाएगा 660। बस मेनली क्या बताना था मुझे आपको कि फॉर्मूला कौन सा डालोगे और कैसे डालोगे। जेई का क्वेश्चन था। अब आप ना ऑनेस्टली बताओ मुझे, ऑनेस्टली एक फीडबैक दो अपने ऊपर कि क्वेश्चन आपके सामने आया, आपने उसका सोल्यूशन भी देखा, क्या आपको लगता है कि आप प्रैक्टिस करोगे ऐसे क्वेश्चंस तो बिना देखे भी यस मैम। कर लो? Yes. वही तो चाहिए कि आप कर लो। बहुत अच्छी बात है अगर कर लोगे तो। आगे बढ़ रही हूँ मैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी आपका एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। कुछ कुछ पहले वाले के जैसे ही है, मैंने एक जैसा क्वेश्चन ही डाला है। द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, एक सीरीज है अप टू 15 टर्म। अरे बाप रे, ये तो 15 टर्म तक चला गया, क्या करेंगे देखते। देख लो यहाँ पे सीक्वेंस देखो, 6 9
9 के बाद 12, 12 के बाद 15, मतलब +3 ऐड हो रहा है ना। Yes, ma'am. 6, 3 3 are 9, 3 4 are 12, 3 5 are 15। 3 के मल्टीपल्स भी है ये, और नीचे में भी उसी तरह क्या हो रहा है आपका +2 आपका ऐड हो रहा है कि नहीं? Yes, ma'am. +2 ऐड होता जा रहा है अप टू 15। थैंक यू। तो ठीक है, कैसे सॉल्व करोगे? Tn इज इक्वल टू सेम सीक्वेंस में आप अब क्या करोगे? अब आपको पता है 3 के मल्टीपल्स है, 3 के मल्टीपल्स है मतलब 3n, मैं लूंगी 3n। अब मुझे 3n + 1 लेने की जरूरत नहीं है, इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पे टर्म्स बहुत ज्यादा है, तो 3n लेकर मैं चलूंगी। और 3 क्या है मेरा? 3 इटसेल्फ इज ए ऑड नंबर, मुझे कोई डर नहीं है कि 2n ले लिया तो कुछ स्क्वायर हो गया तो कुछ इवन बन जाएगा, कोई डर नहीं है ऐसा। सो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डैश डैश प्लस n का स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? स्टेप पहला वाला स्टेप जो हमने किया, सबको क्लियर है ना? Yes, ओके चलो ठीक है, नहीं होगा तो बोलना। अब सेकेंड आप क्या करोगे? डिनोमिनेटर वाला टर्म, डिनोमिनेटर वाले टर्म में +2 ऐड हो रहा है मेरा, सो ऑड है, बट मुझे थोड़ा सा डर है, 3 का तो मल्टीपल ही नहीं है ना, इसलिए तो डर है। तो डर है तो 2n + 1 ले लेती हूँ मैं, सेफ जोन में आ जाओ। ठीक है, इक्वल टू 3n इंटू, अगेन फॉर्मूला लगाओगे तो मुझे पता है n इंटू n + 1 इंटू 2n + 1, ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा? ये आपका ये पूरा टेढ़ा टेढ़ा क्यों जा रहा है बच्चों? पूरा टेढ़ा जा रहा है ना ये लाइन? यस मैम। रुक जाइए, इसको थोड़ा सा सीधा सीधा सा लिखते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे थोड़ा सही नहीं लग रहा। आप देखिए थोड़ा सीधा, 3n इंटू n + 1 इंटू एक और n आएगा, राइट, अंदर में एक और n आएगा, इंटू 2n + 1 अपॉन में क्या आएगा नीचे? 6 इंटू 2n + 1। ओके, सो 3n किससे कटेगा? किसी से नहीं कटेगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2n + 1, 2n + 1 गायब होगा, विच इज इक्वल टू 1/2 इंटू कितना बचा? n³ ऊपर में क्यूब बचा प्लस n का स्क्वायर, 1/2 n³ + n का स्क्वायर। ये हमें यहाँ पे सॉल्व करके मिला। नाउ अगेन सम ही बोला है इन्होंने भी, क्या बोला? सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, मतलब कि S15 क्योंकि 15 है, इक्वल्स टू सिग्मा n इज इक्वल टू 1 to 15 इंटू Tn, विच इज इक्वल टू सिग्मा n इज इक्वल टू 1 to 15 हो जाएगा, एंड Tn में अगेन आपका जो आया आपके पास उसको ले लोगे आप, 1/2 n³ + n का स्क्वायर। इसको अगर आप सॉल्व करोगे, अगेन ये n³ + n स्क्वायर को जस्ट सॉल्व करना है आपको, सो आपको मिलेगा 1/2, कर ही देती हूँ मैं आपके लिए, 15 इंटू 16 हो जाएगा, अपॉन में ये 2 हो जाएगा, प्लस में n का स्क्वायर, 15 इंटू 16 इंटू 31, ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा? n का स्क्वायर, अपॉन में फिर से 2 आ जाएगा ये आपके पास, पूरे को ब्रैकेट में रख दो, विच इज इक्वल टू, सॉल्व कर लेना एक बार खुद से भी आप लोग, 1/2 14400 प्लस 1240 ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ था 7820, सो मैंने आपको यहाँ पे नंबर इजीली बता दिया, अगर नहीं सॉल्व किया होता मैंने तो फिर नहीं बता पाती आपको आंसर। 7820 इज योर फाइनल आंसर। आप एक बार खुद से इसको सॉल्व करके देखना, देखो क्वेश्चन में क्या आंसर ला रहे हो उससे इम्पोर्टेंट है कि कैसे ला रहे हो, हमें स्टेप समझना है, आंसर तो ले ही आएंगे, उसमें क्या दिक्कत है, बेसिकली हमें क्या करना है, स्टेप समझने पड़ेंगे। आई होप ये क्वेश्चन भी सबके लिए इजी था, मतलब क्लियर था। आगे बढ़े क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है। कोई कुछ कह नहीं रहा है,
Yes, ma'am. किसी को कोई दिक्कत हो तो शेयर कर सकता है, मैं अपनी तरफ से थोड़ा सा आगे ही बढ़ रही हूँ, आपको लगे तो रोक देना मुझे। द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ द सीरीज। अगेन देखो मैंने सारे सम वाले क्वेश्चन उठाए हैं आज। फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ द सीरीज 20 टर्म्स तो उन्होंने दिया भी नहीं है, 1 2 3 4 5 5 ही टर्म दिया, बाकी 15 टर्म खुद से इमेजिन करो। बताओ कितना डिफिकल्ट टास्क दे दिया है ना हमें। फर्स्ट 20 टर्म्स क्या करेंगे बच्चों, अपना अपना दिमाग चलाओ और मुझे जरा एक आंसर बताओ, तब तक मैं आराम करती हूँ, आप लोग काम करो। कुछ भी बताओ ना, दिमाग में कुछ तो स्ट्राइक कर रहा होगा, मैं जानू तो कि आपके दिमाग में चल क्या रहा है। क्वेश्चन देखा तो कुछ तो आएगा दिमाग में, कुछ फॉर्मूला आएगा, कुछ तो आएगा, वो बता दो। टीएन निकालेंगे। मैं समझ गई, आप लोग मुझे सेम चीज बताओगे, ठीक है टीएन निकालेंगे, वेरी गुड। बट देखो इस टर्म को एनालाइज करो पहले तो, थोड़ा अलग है क्वेश्चन। 1 प्लस 3/2 प्लस 7/4 प्लस 15/8 प्लस 31/16 प्लस समथिंग समथिंग, ये फ्रैक्शन कब आया? कभी कभी ना आंसर के ऑप्शन को देख के भी दिमाग थोड़ा सा चलाना चाहिए। ऑप्शन देखो इस तरीके से दिया हुआ है, 39 प्लस 1/2 टू द पावर 19, 39 प्लस 1 अपॉन समथिंग समथिंग। तो ये कुछ इस तरीके से हमें कह रहा है कि 1 प्लस 2 माइनस 1/2, और ये 1 भी कैसे आया आपका, 2 माइनस 1, 2 माइनस 1/2 प्लस 2 माइनस 1/4 प्लस 2 माइनस 1/8 प्लस सो ऑन। ये कुछ इस तरीके से नहीं आया, 2 2 4, 4 माइनस 1 3/2, 4 2 8 माइनस 1 7/4। मैंने क्या किया, आंसर देख करके उसी तरीके के स्टेप्स लिख दिए यहाँ पे, और ये मेरा 20 तक जाएगा। जब इतना मुझे पता ही है तो मुझे पता है 2 2 2 2 की अहम भूमिका है, 2 2 इंक्रीज हो रहा है ये, सो 2 इंटू 20, क्योंकि 20 टर्म्स तक जाने हैं, 2 इंटू 20 माइनस 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस सो ऑन 20 टर्म्स, है कि नहीं है? 1/2, 2 2 4, 4 2 8, यही तो बढ़ रहा है, 2 के मल्टीपल्स बढ़ रहे हैं पूरे के पूरे। तो माइनस करके सबको निकाल दो आप, माइनस करके अगर निकालते हो तो ये हो जाएगा 40 माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1/2 इंटू 20 अपॉन में 1 माइनस 1/2, ये पूरा बन जाएगा आपका। क्या करोगे, 1 माइनस 1/2 करोगे। अगेन आप इसको नीचे सिंप्लीफाई करोगे ना तो कितना होगा, 2 माइनस 1 1/2, फिर 2 को ऊपर लेकर के जाओगे तो 2 जब ऊपर जाएगा तो अगेन 2 से मल्टीप्लाई होगा वो पूरे, तो आपको कितना बच जाएगा, 2 ऊपर लेकर के जाओगे जब तो क्या होगा, ब्रैकेट के अंदर ही मल्टीप्लाई करोगे, तो 2 2 4 माइनस 1 एंड 20 क्या हो जाएगा, 2 के पास कुछ नहीं है तो 1 है, तो 20 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। एंड 19 2 जा कितना हो जाएगा, अगेन 19 2 जा 38, मतलब सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा 38 प्लस 1/2 टू द पावर 19। यहाँ पे जो 2 टू द पावर 19 बचेगा वो 1/2 टू द पावर 19 हो जाएगा। एंड 19 मतलब 2, 19 जा 38। आप खुद से भी सिंप्लीफाई करना, मैंने जानबूझ के मुंह से आपको बताया ताकि आप खुद से पेन उठा करके करो और आपको समझ में आए, फिर डाउट होगा तो फिर मेरे से पूछोगे। देखा टीचर का दिमाग, इस तरीके से ये आंसर आएगा। आंसर तो आ गया मेरा, नॉट अ बिग डील, आंसर तो आ गया, बट मुझे यहाँ पे पेन भी नहीं चलाना पड़ा ज्यादातर, देखोगे तो 40 है और ये एक टर्म है, आराम से हो गया मेरा काम, है ना, आराम से हो गया, बस सिंप्लीफाई करना है। अब आपने 11th क्लास तक बहुत सिंप्लीफिकेशन किए हैं, बहुत कुछ किया है,
अपने एक्सपीरियंस से ही इसको सिंप्लीफाई करके देख लेना कि ये आता है कि नहीं आता है, आना तो चाहिए। बच्चों बताओ मेरे को कि स्टेप्स देख के क्या लग रहा है, कर लोगे या फिर लग रहा है कि कर ही नहीं पाओगे, बहुत डिफिकल्ट है? प्लीज आंसर। मैम कर लेंगे। सब कुछ किया ही हुआ है, कर लेंगे मतलब आप बस स्टेप्स को एक बार खुद से पेन से प्रैक्टिस करके देख लेना। इसलिए मैंने मुंह से समझा के छोड़ दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी आपका जेई मेन 2020 यानी कि लेटेस्ट क्वेश्चन है। इफ 1 + 1 - 2 का स्क्वायर इंटू 1 + 1 - 4 का स्क्वायर इंटू 3 + 1 - 6 का स्क्वायर इंटू 5, एक तो इवन में बढ़ रहा है, एक ऑड में बढ़ रहा है, एंड सो ऑन 20 स्क्वायर इंटू 19। ओके, और नंबर्स भी जो है वो डिक्रीज होते जा रहे हैं। बहुत कुछ कहता है क्वेश्चन हमें। इक्वल्स टू अल्फा - 220 बीटा, then an ordered pair alpha beta is equal to। बहुत डिफिकल्ट है ना ये क्वेश्चन बच्चों, देख के ही लग रहा है ना, बहुत डिफिकल्ट। यस डिफिकल्ट तो है, डिनाई नहीं कर सकते, बट चलो इसको भी देखा जाएगा। सीक्वेंस लिखते हैं पहले। 1 + 1 - 2 का स्क्वायर इंटू 1 + 1 - 4 का स्क्वायर इंटू 3 + 1 - 6 का स्क्वायर। अरे ये मुझे अब लिखते भी नहीं देगा। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में दे देती ना, तो आप लोग मुझे इतना बुरा भला बोलते, इतना बुरा भला बोलते कि मुझे सपने में भी दिख जाता हो। है कि नहीं? सही बात है ना? इसलिए मैंने नहीं दिया आपको होमवर्क में। करोगे नहीं वो तो अलग बात है, छोड़ दो। अब देखो कि करना क्या है हमें यहाँ पे एक्चुअली में। देखो 1 + मैं अब सारे टर्म्स को ना सिग्मा में कन्वर्ट करूंगी, जिससे कि मेरा लिमिट लग जाए। सो सिग्मा n = 1 to 10। मुझे क्या पता है, सारे के सारे मेरे 10 तक ही है, 100 तक भी जाएंगे तो 10 तक ही है ये, उससे ज्यादा की नहीं है। 1 - 2n का स्क्वायर इंटू 2n - 1, ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे पूरा लगा सकती हूँ। दिस इम्प्लाइज, अभी सॉल्व करना थोड़ा आसान हो जाएगा। 1 + सिग्मा n = 1 to 10 हो गया आपका। ओके, ये तो ऐसे ही रहेगा। अंदर वाले को कैसे सॉल्व करोगे? 1 - 8n³ + 4n का स्क्वायर। अब आप लोग सोचोगे कि भाई कहाँ कहाँ से ये सब आ रहा है, पता नहीं, बस मैम लिखती जा रही, कुछ समझा तो रही नहीं। नहीं ऐसी बात नहीं है। देखो 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का 8 हाँ 2n² मैंने लिया, 2n - 1 लिया। क्यों? क्योंकि अगेन ये डिक्रीज होता जा रहा है, तो 2n - 1 हो गया। सेकेंड में 8n³, आप देख सकते हो, + 4n²। देखो 5 + 3 भी क्या होता है आपका? 8 ही तो होता है। ये 3 है, 5 है, 1 है। ओके, ये भी मेरा मिलकर क्या बनाता है? 8 बनाता है। और n³ यहाँ पे n² है एंड ये n³ है। बच्चों अब n³ कहाँ से आया? स्क्वायर ऑलरेडी फॉर्मूला में था, एक और n ऐड हो गया तो वो n³ हो गया, + 4n², मतलब यहाँ पे 2 का डबल हो चुका है, 4 हो गया है अभी। चलो आगे सॉल्व करते हैं। सो नेक्स्ट स्लाइड में अगर आप जाते हो, 1 + सिग्मा n = 1 10 1 - 8 को बाहर ले लिया मैंने, सिग्मा n = 1 to 10 n³ + 4 को अगेन आपने बाहर ले लिया, सिग्मा n = 1 to 10 n²। ओके, इस तरह से मेरा n³ n² तीनों आ गए हैं। नाउ 11 - 8
अगेन n का क्यूब करना है आपको। n का क्यूब कैसे करोगे? ए बी इज अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा माइनस 220 बीटा भी है हमारे पास, और क्या है 20 का स्क्वायर है 19 है, 4 का स्क्वायर है 3 है, 2 का स्क्वायर है। सो कैसे करोगे इसको आप? 5 2 ज़ा 10, 10 प्लस 1 11 होता है। 10 इंटू 11 अपॉन 2 द होल का आप स्क्वायर कर लो, प्लस 4 इंटू अगेन 10 इंटू 11 इंटू 21 अपॉन का 6। जो चीजें कैंसल आउट हो रही है उनको कैंसल कर दो। 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, ये 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा आपका, which is again equal to now 11 minus 4 into 5 into 11, 2 into 55, 11 5 is 55 minus यहाँ कितना बचा आपका 7, which is now equal to, सॉल्व करोगे तो 11 माइनस ये होगा 220 इंटू में आपका ये कितना हो जाएगा 55 2 ज़ा 2 5 ज़ा 10 का 0 कैरी 1 100 माइनस 7 यानी कि 100 इंटू 3 हो जाएगा। 11 माइनस 220 इंटू 103, इसको भी आपको सॉल्व करना है। देखो 11 और 103 तो मुझे मिल ही रहा है, राइट, और 220 तो मुझे विरासत में मिली है, यानी कि 220 इज ऑलरेडी देयर। तो ये आपका कुछ नहीं तो अल्फा माइनस 220 बीटा के फॉर्म में है। तो मुझे अल्फा और बीटा निकालना था, तो अल्फा मेरा है 11 और बीटा है 103। ठीक है, अगेन ये क्वेश्चन यस वेरी इजी, बट आपको शायद उतना समझ नहीं आया होगा। आप इसको ना नोटबुक और पेन उठा करके करना, देन आपको समझ में आएगा। कितने क्वेश्चन और बच गए हमारे पास? एक और क्वेश्चन बच गया है, बट इस क्वेश्चन में भी थोड़ा दिमाग लगाना है। सो इसको मैं अभी नहीं कराती हूँ, पर आपको स्लाइड में प्रोवाइड कर दूंगी ताकि आप घर में खुद से भी सोच के कर सकते हो, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं करोगे तो अगले क्लास में मैं कराऊंगी। देन आपका आता है कंक्लूजन। सो we have completed GP, no doubt, along with solved PYQs, कुछ PYQs भी हमने देखे। ये होमवर्क है आपके लिए, इस होमवर्क वाले क्वेश्चन को आप लोग देख लेना, ट्राई कर लेना, और वो जो PYQ का एक क्वेश्चन रह गया उसको भी ट्राई करना। कल आपकी क्लासेस नहीं होंगे बच्चों, अभी इंफॉर्मेशन यही है कि कल छुट्टी है हमारे दशहरे की, ठीक है, तो कल का पूरा दिन है आपके पास। कल आप एंजॉय करो, नो इशू, जब भी टाइम मिले तो एक बार ये क्वेश्चंस आप लोग देख लेना। यस मैम। यस मैम। ओके, देन आई होप आपने जो भी पढ़ा आपको समझ में आया, एंड थैंक यू फॉर टुडेज सेशन। यस मैम। बाय बाय।